गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम अल्फ़ाबेट टेस्ट की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग अच्छे से याद कर ली होगी और अपोजिट ऑफ अल्फ़ाबेट्स भी याद कर ली होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इस क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग लर्न हो और अपोजिट ऑफ अल्फ़ाबेट्स लर्न हो। तो एक बार अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और अपनी सीट ग्रहण करें, हमारे फ्यूचर दरोगा भाई बहनों, और साथ में पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एसआई की सेकंड क्लास है, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की, और बाकी सब एग्जाम्स के लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग सभी एग्जाम में आती है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी अपनी नोटबुक और पेन निकाल कर इस क्लास को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ओके, तो आप लोगों ने कॉपी और पेन निकाल ली होगी, तो एक बार जोश के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्लास कर रहे हैं क्लास नंबर 2 ऑफ रीजनिंग, जो किसकी है, अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण में प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग, तो आप लोग लर्न करके आए होंगे। तो आज हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है फॉरवर्ड रैंकिंग, बढ़ता हुआ क्रम, और जैसे लेफ्ट की रैंकिंग भी कह सकते हो आप, ये जो ऊपर लिखी है, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, और बाएं साइड की रैंकिंग, और इंग्लिश में बोलेंगे फॉरवर्ड रैंकिंग और लेफ्ट साइड की रैंकिंग। ओके, और जो ये नीचे से मैंने नीचे वाली लिखी है, ये है बैकवर्ड रैंकिंग, और राइट साइड से जो रैंकिंग है वो चीज है, ठीक है। बाकी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। आप लोग आपको याद होगा, मैंने बताया था फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रैंकिंग है उसका 27 टोटल होता है। कैसे बताया था, देखिए, ए का 26 है, और यहाँ पे ए का देखिए आप, इसकी फॉरवर्ड रैंकिंग 1 है और बैकवर्ड रैंकिंग 26 है। अगर 26 को 1 पर प्लस करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। इसी तरीके से बी की फॉरवर्ड रैंकिंग है 2 और बैकवर्ड रैंकिंग 25 है। तो 25 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल मैंने आपको बताया था 27 होता है, ठीक है। और राइट साइड अगर आपको निकालनी हो, लेफ्ट साइड तो सभी को रैंकिंग याद है, मैंने वाइट लिख याद कराई थी कि ए कैसे याद रखेंगे, डी तक तो आपको याद रहेगी, ई से आप कैसे याद रखेंगे, इवनिंग 5 बजे आप भूल जाते हैं, 6 G7 बताया था आपको, ठीक है। G7 नीचे है, और वैसे बताया G7 सबमिट, एच का बताया था, इसको ऊपर से नीचे दूंगे 8 आई नो, ठीक है। जे का क्या बताया था, ऐसे सबके बताए थे मैंने आपको। तो आई होप आप लोगों ने क्लास नंबर, तो आप लोगों ने लेफ्ट साइड की रैंकिंग यानी कि फॉरवर्ड रैंकिंग आप लोगों को लर्न है बाय ट्रिक, मैंने आपको लर्न कराई थी। इफ किसी बच्चे को अगर ट्रिक लर्न नहीं है तो वो फर्स्ट क्लास को जाए, पहले फर्स्ट क्लास को अच्छे से देखे और वो लर्न करे, देन ही वो सेकंड क्लास के लिए रेडी हो, क्योंकि अगर वो फर्स्ट क्लास नहीं करके आया होगा तो सेकंड क्लास समझ में आएगी नहीं। तो ठीक है, यही चीज मैं आपको बता रही थी। अगर आपको राइट साइड निकालनी है तो क्या करेंगे आप, 27 में से आप लेफ्ट साइड की रैंकिंग यानी कि बैकवर्ड रैंकिंग को घटाएंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, राइट साइड की रैंकिंग निकल जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगी, देखिए कैसे। मान लो 27 में से मैं घटा रही हूँ 12, ठीक है, कितना हुआ, 15 हुआ। और 15 किसकी होती है, ये आपकी किसकी है, ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की रैंकिंग थी, और हमें निकालनी है राइट साइड की रैंकिंग। तो आई 15, तो राइट साइड से 15 नंबर पे होगा, 1 2 ये 12, ये जो रैंकिंग थी कौन सी थी, ये आपकी लेफ्ट साइड, और मुझे निकालनी थी इसी की राइट साइड की, यानी कि एल की हमने रैंकिंग 12 होती है, ये लेफ्ट साइड की है, और हमें एल की क्या निकालनी थी, राइट साइड की रैंकिंग, जो मैंने निकाल दी वो कितनी आई, 15। समझ गया। मैं आपको अभी एक बताया कि एल की बताई थी मैंने आपको, एल की आपको पता थी, एल की कितनी थी, एल की होती है 12। ये कौन सी रैंकिंग है, 12 लेफ्ट साइड वाली रैंकिंग, यानी कि फॉरवर्ड रैंकिंग है। और अगर मुझे इसकी राइट साइड की रैंकिंग या बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी हो तो मैं क्या करूंगी, इसको 27 में से घटाऊंगी। 27 में से 12 घटाया, कितना आया था हमारा, 15 आया था। तो जो एल की 15 रैंकिंग है, ये एल है, हाँ, एल लेफ्ट नहीं है, एल की 15 रैंकिंग है, वो कौन सी साइड से है, राइट साइड से है।
तो आपने देखा, आपको लेफ्ट साइड की याद थी और आपने इस फॉर्मूले में रखकर राइट साइड की रैंकिंग भी निकाल दी। ठीक है, यही कहना चाह रही थी। एक बार वहाँ पर दिखा दीजिए मैम ऊपर कि यहाँ से आप जा रहे हो, ये तो L क्या है, ये आपको मैंने दी थी लेफ्ट साइड की रैंकिंग, आपको लर्न थी। मैंने कहा आपसे L की आप राइट साइड की रैंकिंग मुझे निकाल के दिखाएं। तो राइट साइड की रैंकिंग निकालने के लिए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 27। ठीक है, आपको 27 में से घटाना होगा इसको लेफ्ट साइड की रैंकिंग, यानी कि 12 को हटाओगे, लेफ्ट साइड की रैंकिंग को हटाओगे 27 में से, तो आपको क्या निकल जाएगी, राइट साइड की रैंकिंग निकल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन शुरू। ये देखिए, यहाँ से आप गए, एल की रैंकिंग क्या है 12, ये है लेफ्ट साइड से, और इस तरीके से आप यहाँ से आए, ये हो गए राइट साइड से। ठीक है, राइट ये है, यहाँ से लेफ्ट है। ठीक है, तो राइट साइड से अगर आप जाओगे तो एल की रैंकिंग कितनी है, 15 आई, और राइट साइड की जब रैंकिंग निकालनी होती है, मैंने आपको बताया, तो आप क्या करेंगे, राइट साइड की रैंकिंग निकालने के लिए लेफ्ट साइड को 27 में से माइनस करेंगे, 27 को लिखेंगे माइनस लेफ्ट साइड की रैंकिंग, तो आपकी क्या निकल जाएगी, राइट साइड की रैंकिंग निकल जाएगी। ये आपको मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो अब आगे क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से लर्न है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 9th लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर। Find the 9th letter to the right. 9th letter to the right of 10th letter from the left. ठीक है, 10th letter from the left in English alphabet table. ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट टेबल आपके सामने दिख रही है। ठीक है, वर्णमाला के अंदर बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए अब आप सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करेंगे, ये रही इंग्लिश अल्फाबेट टेबल। क्या बोल रहा है, वर्णमाला के अंदर बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट साइड से 10वें अक्षर, 10वां अक्षर कौन सा है, ये है ना 10वां, ये तो क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर, अब ये रहा जे, तो जे का राइट कहाँ, दाई कहाँ होगा, दाया यहाँ होगा और बाया यहाँ होगा नहीं होगा, दाया इधर को और बाया इधर को। तो क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर, दाईं ओर 9वां अक्षर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया, क्या दिख रहा है, S19। ठीक है, तो S इस तरीके से करेंगे। तो मान लीजिए आपका हुआ, क्या लिखा है यहाँ पे, एक है राइट साइड से 10वां और दूसरा है, तो देखें कैसे, मैंने बताया था वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां, बाईं ओर से 10वां और दाईं ओर से 9वां, मैंने लिख दिया दाईं ओर से 9वां। फिर मैंने आपको निकाल के बताया कि बाईं ओर से 10वां, यानी कि बाईं ओर से 10वें पे क्या है, बाईं ओर से 10वें पे आप देख रहे हैं क्या है, जे है ना, बाईं ओर से लेफ्ट साइड से क्या है, जे है। अब बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर, बाईं ओर से 10वां अक्षर जे था, जे के दाईं ओर कहाँ होगा, इस तरफ होगा, राइट हैंड साइड इस साइड होगा, बाईं ओर इस साइड होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होगा, दाया इधर बाया इधर। ठीक है, राइट इधर लेफ्ट इधर, तो उसने क्या बोला है, दाईं साइड, उसने बोला है, कहां से आपको बोला है, राइट साइड बोला है कि 10वें अक्षर के राइट साइड जाएंगे, आप कितना जाएंगे, 9 आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे कौन, 9 जाने पर कौन सा नंबर आया, 19 आया, और 19 किसकी है, S, 19 पे है आपका S। तो आप ऐसे निकालेंगे आंसर। अब पर आप ऐसे निकालेंगे तो आपको क्या लगेगा, टाइम टेकन है, आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगने की वजह से क्या होगा, पेपर में आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए अब मैं आपको एक जबरदस्ती ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, आप इस तरीके से पेपर में नहीं करेंगे, बाई चांस आप भूल गए, अब जिसको नहीं आता वो ऐसे ही दिमाग लगाता है, और जब हमें भी नहीं आता था तो हम भी इसी तरीके से दिमाग लगा के क्वेश्चन को करते थे, फिर हमारा काम पूरे घंटे चले जाता था, टाइम चले जाता था। तो अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, उस ट्रिक के जरिए आप ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप मैं फॉर्मूला लिखा रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन इस तरीके का अगर आपको एग्जाम में दिखता है तो आपको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है
याद रखने वाली चीज ये है कि अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं तो आपको याद रखना है जहाँ पे फ्रॉम होगा, जिसमें फ्रॉम जैसे इसमें लिखा है ये वाला देखिए यहाँ पे 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये फ्रॉम शब्द आप याद रखेंगे। इसको फ्रॉम लेफ्ट साइड लिखा है तो 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड का लेफ्ट 10th लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले उसी को उतारेंगे। मेरे कहने का मतलब आपसे ये था कि अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो फ्रॉम द लेफ्ट साइड लिखा है तो लेफ्ट साइड आप 10 वाला पहले लिख देंगे, लेफ्ट साइड 10, ठीक है। उसके बाद अगर आप हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हिंदी के लिए क्या बताया, क्वेश्चन से इस वर्ड को आप दिमाग में रखें। अगर आप क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करते हैं तो फ्रॉम, अगर आप हिंदी में क्वेश्चन को करते हैं तो से। इस चीज को आप दिमाग में अच्छे से बैठा दीजिए, फ्रॉम और से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले दो चीज आप दिमाग में रखेंगे, फ्रॉम और से। जैसे अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो आप उसको पहले उतार देंगे। जिसपे फ्रॉम लगा होगा ना, फ्रॉम द लेफ्ट साइड लिखा है, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले को पहले उतारा। तो 10वीं रैंक थी फ्रॉम द लेफ्ट, मैंने पहले उतार दिया, फिर राइट वाला उतारेंगे। इसी प्रकार से आप हिंदी में देखेंगे, हिंदी में लिखा है बाईं ओर से, लिखा है बाईं ओर से 10वें अक्षर, तो बाईं ओर से 10वां अक्षर, इसलिए मैंने इसको पहले उतारा है। और राइट वाला जो दाईं ओर से है वो 9वां वाला बाद में, ठीक है। इस चीज को रखेंगे, फ्रॉम जहां से बोला होता है वहीं से आप निकालेंगे, वहीं से आप चलेंगे। जैसे आया था फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, इसी तरीके से, तो तभी सही होगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे और पहले राइट वाला निकाल देंगे तो आपका आंसर में भी गलत आ सकता है। तो इस चीज को आपने दिमाग में रख लिया। अब मैं आपको आगे से इसकी ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ, अब आप उस ट्रिक्स को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे कॉपी में, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में एक लेफ्ट दिया हो और एक राइट दिया होगा तो आपको क्या करना होगा, वी हैव टू ऐड, ओके, हमें जोड़ेंगे। अगर हमें एक लेफ्ट दिया है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया था आपको एक लेफ्ट दिया था और एक राइट दिया था, तो आपको क्या करना है, उसको जोड़ना है। अगर आपको एक राइट दिया होगा और एक लेफ्ट दिया होगा तो भी आपको क्या करना है, राइट प्लस लेफ्ट यानी कि जोड़ना है। अगर दोनों लेफ्ट दिए होंगे, लेफ्ट और लेफ्ट, तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट माइनस लेफ्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपको एक राइट और दूसरा भी राइट दिया होगा तो राइट माइनस राइट। अब बाकी जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझ गए होंगे कि अगर आपको एक बायां और एक दायां दिया होगा तो आपको क्या करना होगा, बायां और दाएं को जोड़ना होगा। अगर आपको एक दायां और बायां दिया है तो दायां और बायां जोड़ना होगा। अगर आपको बायां और बायां दिया है तो बायां माइनस बायां करना होगा। और अगर आपको एक दायां और एक दायां दिया होगा तो दायां माइनस दायां करना होगा, ठीक है। ये आपको ट्रिक थी। अब मैं आपको, जो आपने क्वेश्चन को इस टेबल के अनुसार किया था, उस टेबल के अनुसार ना कर हम ट्रिक के अनुसार करेंगे और चुटकियों में इसका आंसर इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, ये लिखा था मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी पूरी, यहाँ से आता है। फ्रॉम और से आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, और ये 4 फॉर्मूले, तो फ्रॉम और से को हम ध्यान में रखते हुए इसको करते हैं। देखिए कैसे, वर्णमाला के अंदर बाईं ओर से, बाईं ओर समझ गए ना, लेफ्ट इंग्लिश में लेफ्ट बोलते हैं, एल मैंने डिनोट किया है बाई को, तो एल 10 लिख दिया। बाईं ओर से 10वां, बाईं ओर से 10वां, और राइट साइड से क्या है, दाईं ओर से 9वां। ये चीज मैंने उदाहरण। अब आपको एक लेफ्ट दिया और एक राइट दिया, आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। लेफ्ट से 10 प्लस राइट से 9, कितना हो गया, लेफ्ट से 19 और लेफ्ट से 19 क्या होता है, 19। लेफ्ट से 19 मैंने आपको बाय प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। एसटी और एसटी में 19-20 का फर्क होता है। तो एसटी और एसटी में 19-20 का फर्क होता है। एस क्या हो गया, 19, तो एस की रैंकिंग है 19, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप ये आंसर सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, आपको एक लेफ्ट दिया होगा एक राइट दिया होगा, आप उनको जोड़ देंगे। अब आपको पूछा कहां से था, लेफ्ट साइड से पूछा था ये, तो इसीलिए लेफ्ट साइड से 19 लिखा हमने। अगर राइट साइड से पूछा होता तो यहाँ पर राइट दिखता है, तो उसकी ट्रिक दूसरी होती, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी आपको, आप इतनी चीज दिमाग में, मतलब जो पहले लिखा होगा उसी का आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा ना। ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ लेफ्ट साइड वाले क्वेश्चन कराया, फिर राइट साइड वाला क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें जहां पे लिखा होगा फ्रॉम द राइट साइड, ये फ्रॉम द लेफ्ट साइड है। और ट्रिक आपको ये चीज रहेगी उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो आप याद रखें,
एक लेफ्ट दिया है, एक राइट दिया है, और निकालना कहां से था? फ्रॉम द लेफ्ट साइड। कहां से निकालना था? बाईं ओर से। तो क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। आया आपका लेफ्ट साइड से 19, जोड़कर इन दोनों को, तो 19 में नंबर पे क्या होता है? एस होता है। एस टी और एस सी में 19 जिसका फर्क, तो आंसर क्या हो गया आपका? कौन सा अल्फाबेट हो गया? एस हो गया। चलो, सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द 8th letter to the left of 22 letter from the left। ठीक है, फाइंड द 8th letter to the left। देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट है, और क्या है? 22 letter from the left। ठीक है, और हिंदी में पढ़ेंगे तो वर्णमाला के अंदर बाईं ओर से 22वें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर याद कर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या याद करने को बोला दिमाग में? फ्रॉम या से लिखेंगे। फ्रॉम क्या है? फ्रॉम द लेफ्ट। फ्रॉम द लेफ्ट 22 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेटर 22 कहां से? लेफ्ट से। और दूसरा लेटर भी कहां से है? फाइंड द 8th letter टू द लेफ्ट। दूसरा 8वां। और हिंदी में देखेंगे वर्णमाला के अंदर बाईं ओर से 22वें अक्षर के बाईं ओर 8वां। हिंदी में थोड़ा सा क्या रहता है, एकदम से आ जाता है तो आप समझ जा रहे हैं कि बाईं ओर से। इंग्लिश में वो चीज बाद में आती है। यही डिफरेंस है कि क्वेश्चन को समझने में बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए, फ्रॉम द लेफ्ट साइड इसमें बाद में आया है, इसमें डायरेक्ट स्टार्टिंग से आ गया कि बाईं ओर से। तो बस आपको याद रखना है फ्रॉम, इंग्लिश वालों को याद रखना है फ्रॉम, और हिंदी वालों को याद रखना है से। जिसके साथ होगा वो पहले आएगा। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अभी आपको इस चीज का समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पे क्या खेल है कि पहले लिखना है या बाद में लिखना है, बट आगे क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि ये जरूरी है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से 22वां और लेफ्ट साइड से 8वां दिया। अगर आप लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो क्या करने को बोला था मैंने? माइनस करने को बोला। एक लेफ्ट है, दूसरा भी लेफ्ट है, तो क्या करेंगे आप? माइनस। कितना आया? 14 आया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से अगर किसी की रैंकिंग 14 है तो क्या है वो? n है 14। तो मेरा और तेरा, तो लेफ्ट साइड से 14 आया आपका आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी क्या? जो मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी, रैंकिंग याद कराई थी लेफ्ट साइड की, क्या थी? मेरा और तेरा। तो तेरा किसका था? मेरा तेरा किसका तेरा था? m m का था। तो n का कितना होगा? 14। ठीक है, तो 14 किसका हो गया? n। तो आंसर क्या है आपका? 14। ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। मेरा 13 से m याद रखना है, m का 13 होता है तो n का 14। आई होप आप सेकंड क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं आप चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के लिए क्या है? सबसे पहले आपने बोला इंग्लिश में देखा तो क्या था? फ्रॉम 8th letter फ्रॉम द राइट साइड। तो 8th letter कहाँ से है? राइट साइड से। राइट से 8वां, और 7th letter फ्रॉम द लेफ्ट से 7वां। हिंदी में देखेंगे वर्णमाला के दाईं ओर से 8वां, दाईं ओर से यानी कि राइट साइड से 8वां, और बाईं ओर से 7वां। तो ये हो गया बाईं ओर से 7वां। समझ गए ना? दोनों के दोनों, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी। तो अब आपके पास एक राइट है, एक लेफ्ट है, तो आप क्या करेंगे? पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। कितना हुआ? 15 होगा। ठीक है, राइट साइड से 15 कितना होता है? हमें नहीं पता, वैसे हमें नहीं पता, क्योंकि राइट साइड की रैंकिंग आप लोग को याद है ही नहीं, ना मुझे याद है ना आप लोगों को याद है। ठीक है, और वैसे भी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द 7th letter to the left of 8th letter from the right side in English alphabet table। तो इंग्लिश अल्फाबेट टेबल कैसी होती है? सीधी होती है। तो जो आंसर होगा वो कहां से होगा? ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से ही होगा। ये जो 15 है रैंकिंग राइट साइड से, वो किसकी है वो आपको नहीं पता। आपको लर्न कहां से? आपको लेफ्ट साइड से पता है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? या तो आप क्या करेंगे 27 में से 15 को घटाएंगे, तो लेफ्ट साइड की रैंकिंग आएगी जो कि कितनी आएगी? 12। और 12 क्या होता है? एल होता है। तो 12 बजे लंच होता है, एल होता है। एल आंसर हो गया। और 12 क्या है? 12 की मुझे कैसे याद है कि एल होता है? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी कि जो 12 होता है वो एल का होता है। लंच कितने बजे करते हैं हम लोग? 12 बजे करते हैं।
मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ट्रिक से याद कराया था, तो आप लोगों को याद होगी, जब आप ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आपको राइट साइड से निकालना होगा तो पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से 7 होगा। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, एक बार देखिए। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हो कहां से, फ्रॉम द राइट साइड, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेकिन अगर आपसे राइट साइड से पूछा होगा तो हमें क्या करना है, राइट साइड के लिए आपको मैं 2 ट्रिक बताऊंगी, बट ट्रिक बताने से पहले मैं एक बार इस क्वेश्चन को करके दिखा रही हूँ, आप उसे देखें, फिर मैं आपको ट्रिक नोट डाउन कराऊंगी, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, राइट साइड से 8 और लेफ्ट साइड से 7, दाईं ओर से 8वां, दाईं ओर से 8वां और बाएं ओर से 7वां। तो क्या एक राइट दिया हुआ, एक लेफ्ट दिया हुआ, क्या करते हैं आप करते हैं प्लस, प्लस करें कितना आया, 15 आया। कहां से आया आपका, राइट साइड से 15 आया है, पर राइट साइड से मैंने आपको रैंकिंग लर्न नहीं कराई, ना ही आपको पता है कि रैंकिंग 15 जो है राइट साइड से वो किसकी होती है। तो जब आपको पता नहीं है, आपके पास राइट साइड की रैंकिंग है, तो आप उससे लेफ्ट साइड की आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपने उस टाइम किसकी निकाली थी, आपको बोला था कि मैंने आपको राइट साइड की रैंकिंग निकालनी होती है, आप क्या करते हैं 27 में से लेफ्ट साइड की रैंकिंग को घटा देते हैं। इसी तरीके से अगर आपको क्या की निकालनी होगी, आपको निकालनी किसकी है, लेफ्ट साइड की निकालनी है, तो आप क्या करेंगे 27 में से घटाएंगे। ठीक है, आपको राइट साइड की रैंकिंग 15 दी है, आपको पता नहीं किसकी होती है, तो अगर आपको पता लगाना है किसकी होती है तो आप क्या करेंगे 27 माइनस 15, राइट साइड की रैंकिंग घटाएंगे, 15 घटाई तो आपकी क्या निकल जाएगी, लेफ्ट साइड की रैंकिंग निकलेगी, यानी कि 12। तो आंसर 12 किसका होता है, 12 हो जाए, आप क्या करते हैं लंच करते हैं, मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, तो एल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये रही आपका एक तरीके से मैंने सॉल्व किया। दूसरी तरीके से मैं यहाँ पे करके बताती हूँ, जैसे यहाँ पे आपको क्या आया था 15 आया, राइट साइड से आपको क्या आया था 15 आया था, जोड़ने पर राइट साइड से 15 आया था, आपको आया है, आपका आया है 15। अब 15 होता किसका है, वैसे लेफ्ट साइड की रैंकिंग में 15 किसका होता है, ओ का होता है, ओ का होता ही होता है, ऑक्टोपस की 15 कहाँ याद करा था, तो ओ का जो अपोजिट होता है, ओ का जो अपोजिट होता है, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, एल होता है, लव पढ़ा था, लव। ठीक है, तो एल का है ओ अपोजिट, तो ओ का अपोजिट एल आया, यानी कि एल क्या है, इसका आंसर है। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, अब मैं यहाँ पर ट्रिक लिखूंगी तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या थी मैं बताऊंगी एक बार। तो इसका मतलब अगर फ्रॉम राइट साइड बोला होगा तो आंसर राइट वाला आएगा, अगर फ्रॉम लेफ्ट साइड बोला होगा तो लेफ्ट साइड वाला ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आंसर जो आपका आना है, आपको मैंने बताया, बस आपको डिफरेंशिएट क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर आपको लेफ्ट साइड पूछा है तो आपको नॉर्मल तरीके से करना है, एक लेफ्ट दिया एक राइट दिया, आप जोड़ दो, जो आंसर है वही रहेगा। लेकिन अगर आंसर फ्रॉम द राइट साइड पूछा है तो व्हाट शुड यू हैव टू डू, आपको क्या करना है कि आपको 27 पहले आप नॉर्मली जोड़ेंगे, जो आपका आएगा या तो आप 27 में से घटाकर निकाल लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि जैसे 12 आया 13 आया, तो जिसकी भी होती है वो जिस भी अल्फाबेट की रैंकिंग है लेफ्ट साइड से वो उसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर जोड़ने पर जो नंबर आ रहा है उसको आप लिख दोगे कि उसकी रैंकिंग क्या होती है आगे से, और उसका अपोजिट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको लिख देती हूँ, आप नोट डाउन करो, आपको इजी हो जाएगा। नोट जब आपसे मैं आपको ट्रिक बता रही थी, आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, उस टाइम आपको एकदम समझ में नहीं आएगा ना कि कैसे करा क्या करा, तो इस ट्रिक को आप पहले नोट डाउन करेंगे कॉपी में, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ट्रिक क्या है देखिए, देखो लेफ्ट साइड की रैंकिंग आपको याद है, लेफ्ट साइड की रैंकिंग सभी को लर्न है, लेकिन जब आपको राइट साइड से बतानी होगी, जब आपको राइट साइड से बतानी होगी तब राइट साइड जो ऐड करके आई, जब आपने ऐड किया इसको फ्रॉम द राइट साइड 8 और 7 को ऐड किया, आपको क्या आया 15 आया था, तो उसमें से 27, उसको 27 में से घटाएंगे, 27 माइनस 15 आपने किया, आपको क्या आया 12 आया। ठीक है, तो जो संख्या आएगी
जिस भी अल्फाबेट की होगी वो आंसर होगा। 12 किसकी है, मैंने आपको याद कराई थी। 12 किसकी होती है, 12 बजे लंच करते हो, मैंने ट्रिक से याद कराया था आपको, लेफ्ट साइड की रैंकिंग बाय ट्रिक याद कराई थी कि अगर 12 है तो किसका है, एल का है, और 12 बजे हम लंच करते हैं, इस ट्रिक से आपने याद किया था। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए। जब देखो लेफ्ट साइड की रैंकिंग आपको याद है, लेकिन जब आपको राइट साइड की बतानी होगी तब राइट साइड जो ऐड करके आई, जो आपने ऐड करके निकाला राइट और उसमें लेफ्ट से आप 27 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो संख्या आएगी जिस भी अल्फाबेट की होगी वो उसका आंसर होगा। पहली ट्रिक इस क्वेश्चन राइट साइड जब आपसे पूछेगा सॉल्व करने की ये होगी। लेकिन दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है, देखिए कैसे। आपको दूसरी ट्रिक में देखिए, अगर आपको राइट साइड से पूछा है या दाईं ओर से पूछा है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने 8 और 7 को जोड़ा, आपका आया 15। अब 15 आया, मैंने बोला ना ये अपोजिट कर देंगे, सेकंड ट्रिक है अपोजिट कर देंगे। तो 15 जो होता है, पहले होता है किसका, आप बताएं मुझे। 15 होता है ओ का, होता है ओ का, होता है ऑक्टोपस के 15 पांव। याद कराई थी ट्रिक, उसमें नहीं बताई थी शायद, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया, बच्चे ने मुझे याद कराई थी कि ऑक्टोपस के 15 पांव होते हैं, तो ओ 15 होती है। ठीक है, 15 आया ना आपका, जोड़ने पर 8 और 7 को जोड़ा 15 आया, तो 15 होती है किसकी, ओ की होती है। तो जो ओ का है उसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, ओ का अपोजिट क्या, अपोजिट ऑफ अल्फाबेट सिखाया है, लव, तो एल है, लो। ठीक है, LOVE, लो करके बताया था, लव। ठीक है, तो ओ का अपोजिट है एल, और एल किसका होता है, 12 का, तो आंसर क्या है, एल है। जो अपोजिट कर देंगे आप, 15 था ना आपका आंसर, 15 ओ का होता है, तो ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, तो एल आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आपसे राइट साइड से पूछा होगा तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, बाकी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड से निकालनी है तो आपको पता ही है, नॉर्मली आपको ऐड करना है और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बट इफ आपको राइट साइड से फाइंड करना है तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि आप पहले उन दोनों को जोड़ेंगे, जो कि मैंने आपको बेसिक से बताए थे कि अगर राइट और लेफ्ट होगा क्या करना है, लेफ्ट और लेफ्ट होगा क्या करना है, ये सब बताया था। उसके अकॉर्डिंग आप पहले जोड़ेंगे। अगर आपको राइट साइड का पूछा है तो आपको क्या करना है, 27 में से आप उसको घटाएंगे, जिसका भी जो भी नंबर आंसर आएगा वो जिस भी अल्फाबेट की होता है रैंकिंग, वो अल्फाबेट उसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप अपोजिट निकाल लेंगे, जो भी जोड़ने पर आएगा उसका अपोजिट कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो ट्रिक है वो फ्रॉम द राइट साइड के लिए है ना, और फ्रॉम द लेफ्ट साइड के लिए तो सिंपल है, वो तो जो हमारा आंसर आएगा फॉरवर्ड वाला ही आएगा, वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रॉम राइट साइड दिया होगा तो तब ये ट्रिक कहेंगे ना। ओके मैम, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं सॉल्व करूंगी, आप लोग भी अपनी कॉपी में सॉल्व करो और मुझसे फास्ट करना जब आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हमारा कोई परफेक्ट टाइम तो नहीं होता है कि हम इस टाइम डालेंगे उस टाइम पर डालेंगे, जब भी हमें टाइम लगता है हम उस हिसाब से डाल देते हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी में जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप मुझसे पहले करें, बाकी मैं भी कर रही हूँ। ठीक है, मेरी भी प्रैक्टिस होगी, आप लोगों की भी होगी, तो मैं सॉल्व कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, लेफ्ट से 12 और राइट से 8। ठीक है, लेफ्ट से 12 और राइट से 8। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा तो क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो आपने ऐड करा, कितना आया आपका, 20 आया। अब आपको कहाँ से बताना है, ये पेपर में आपको कैसे पता चलेगा, मैंने अभी क्वेश्चन को लॉन्ग फॉर्म में नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि आपको जो निकालना है वो किस साइड से निकालना है, कैसे पता चलेगा, वहां लिखा होगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड, है ना, बाईं ओर से, दाईं ओर से, जिसके साथ से लगा होगा वहां से आप हिंदी में जो क्वेश्चन पड़ेगा वो निकालेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं वो निकालेंगे फ्रॉम। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में आप लोग रखेंगे अच्छे से। और अब मैं क्वेश्चन को करके ये वाले को मैंने बताया आपको, एक राइट लेफ्ट है और एक राइट है। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ से निकालना है बता दें, जो मैंने आगे लिखे हैं ना, लेटर मैंने आगे से लिखे ना, आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, आप समझ गए। अभी मैंने क्वेश्चन को फुल में नहीं लिखा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें आपको कहाँ से निकालना है, आगे से निकालना है। ठीक है, अभी ये वहां तो लिखा रहेगा फ्रॉम और से। ठीक है, उसी को पहले भी लिखना पड़ेगा, उसी को पहले लिख के सॉल्व भी करोगे। तो ये देखिए, एक लेफ्ट से 12 है, एक राइट से 8 है, इन दोनों को जोड़ा आपका आया 20। लेफ्ट से 20, क्योंकि निकालना हमें कहाँ से था, मैंने कहाँ से बोला, जो आगे से होगा वहां से निकालना है। तो लेफ्ट से निकालना 20, लेफ्ट से 20 क्या होता है, 3 19 20। तो आंसर क्या हो गया आपका, टी हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट साइड का 10
और लेफ्ट साइड का 9। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने जो आगे वाले लेटर्स दिए हैं आपको वहां से फाइंड करना है। ठीक है, पेपर में आपको मैंने बताया, आपको कैसे पता चलेगा? फ्रॉम है, इंग्लिश वाले अगर जो पढ़ रहे होंगे वो फ्रॉम से देखेंगे, उसको पहले और जो हिंदी वाले हैं वो से देखेंगे। से। ठीक है, तो राइट साइड से 10 और लेफ्ट साइड से 9। अगर आपको एक राइट दिया होगा एक लेफ्ट दिया होगा तो आपको क्या करना है, पहले ऐड करना है। आप करेंगे ऐड, तो आया आपका 99। ठीक है, 99 आप डायरेक्ट कितना लिखिए आगे से, आप लिखिए 99। ठीक है, 99। तो मैंने आपको राइट साइड से पूछा होगा, इसके लिए मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी। पहले मैं आपको फर्स्ट ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, पहले तो आप करेंगे 27 में से 19 को घटा देंगे। 27 में से 19 घटाए कितना है आपका? 8। 27 में 19 घटाया तो आपका आया, वो आया था 8 आया था आंसर। तो 8 किसका होता है? एच। मैंने आपको जब रैंकिंग याद कराई थी लेफ्ट साइड से, यानी कि फॉरवर्ड रैंकिंग याद कराई थी, तो देखिए एच आपको बताया था कि ऊपर से बंद होता है नीचे से बंद होता है, तो ये किसका हो गया? एच का। 8 हो गया, तो एच का आ गया। ठीक है, 8, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक ट्रिक तो ये थी कि आप 47 में से माइनस करेंगे, और दूसरी ट्रिक क्या थी? सेकंड ट्रिक 19 होता है एस का। सेकंड ट्रिक क्या थी कि आप इसका अपोजिट कर दो। एस का 19 जो होता है वो किसका होता है? एस का होता है। एस के C। 19 किसका फर्क होता है? और तो C से अपने नहीं, एस का अपोजिट होता है एच। हाई स्कूल याद कराया था? हाँ, हाई स्कूल भी सी भी होता है। एस का अपोजिट एच होता है, तो आंसर क्या हो गया? एच है आंसर। सी से भी तो हो सकता है एस एच ई, एस एच। नो, एस एच ई सी कुछ नहीं है। मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी, एस का अपोजिट एच होता है हाई स्कूल। कैसे याद कराई थी? पूरी स्टोरी बताई थी आपको मैंने। अजीज के मैन बनने की कहानी बताई थी, जो वो आप पहली वाली वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, जिसने रिवाइज नहीं किया होगा अब याद कर देना, हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो शी भी कोई ट्रिक नहीं है, आपको अजीज की मैन बनने की कहानी बताई थी, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल यानी कि एस का अपोजिट एच हो गया और आंसर हो गया एच। तो दोनों ट्रिक से निकाल के दिखा दिया, एक 27 में माइनस करने की ट्रिक और एक अपोजिट वाली ट्रिक। ठीक है, कब करते हैं ये ट्रिक को यूज? जब आपको राइट साइड से निकालना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक है आपका लेफ्ट साइड से 10 और एक है लेफ्ट साइड से 9। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड से 10 और लेफ्ट साइड से 9। अगर आपको दोनों ही लेफ्ट दिए होंगे तो आपको क्या करना है? माइनस। आपको माइनस करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 10 में से 9 माइनस करेंगे, 1। दैट इज 1। A। 1 किसका होता है? ए का होता है। और निकालना कहाँ से था? Left लेफ्ट साइड से था। तो आपको कुछ चेंजमेंट नहीं करने हैं, दैट इज योर आंसर। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट आपका है राइट साइड से 22 और राइट साइड से 9। तो जब आप 22 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 13। 13। ठीक है, 22 में से आपने 9 घटाया, 13 हो गया। तो 13 किसका होता है? 13 किसका होता है? M। 2 ट्रिक होती है, तो पहले ट्रिक वाली यूज करते हैं। ये फर्स्ट ट्रिक यहाँ यूज किए, सेकंड ट्रिक यहाँ। फर्स्ट ट्रिक के लिए क्या करेंगे? 27 में से आप क्या करेंगे? माइनस 13 को घटाएंगे, कितना आया आपका? 14। 14 आया, और 14 होता है n का, दैट इज योर आंसर। आंसर। और if you are using second trick, then क्या करेंगे आप? 13 होता है अपोजिट। पहले देखेंगे 13 होता है किसका? 13 M होता है का। M का होता है मेरा 13। 13। तो M का अपोजिट क्या है? M का N। अपोजिट मैन, तो N होता है अपोजिट M का। बोलते ना लास्ट में मैन बन गया, तो मैंने टेक्निक याद कराया था आपको, मैन बन गया। ठीक है, तो M का क्या है? अपोजिट N। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो देखिए ये आपको मैंने बता दिया राइट और राइट का। और बाकी होमवर्क आप करेंगे, आप सारे टाइप के मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट राइट वाला बताया है, लेफ्ट लेफ्ट बताया है। बाकी आपका क्या है? होमवर्क कितने क्वेश्चन करने हैं? देखिए ये वाले होमवर्क करने हैं। मैंने आपको बता दिया है ये 6, 7, 8 4 क्वेश्चन आपके ये होंगे। 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में दिए हैं। और आई नो कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कहीं कहीं पे, बट जब आप अच्छे से देखेंगे आगे को तो आपको समझ में आ जाएगा। बार बार वीडियो को देखोगे तो आ जाएगा। फर्स्ट वाली क्लास जो है वो जरूर लेना,
और रीजनिंग की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग लर्न नहीं की ना तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। अपोजिट रैंकिंग भी आपको लर्न करनी होगी। और सभी फ्यूचर सभी लोगों का, भाई बहनों, बुला बुली, सभी लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आई होप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई, स्माइल आपके फेस से गायब हो गई, बट आज हमने करीबन एक टाइप तो पूरा कर ही लिया, जिसमें मैं आपको, जब आपको क्या टाइप नंबर 1 था ये, जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेबल के अनुसार आपको क्या निकालनी होती है, कोई वर्ड का मतलब कोई अल्फ़ाबेट निकालना होता है, तो उसके लिए जो मैंने आपको टाइप 1 आज कराया। अभी बहुत सारे टाइप है इसमें, तो ये इतना आसान नहीं है। आज टाइम थोड़ा मेरे पास भी कम था और ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो आप लोगों को भी ज़्यादा पसंद नहीं आती, तो मैंने सोचा शॉर्ट शॉर्ट करके डालूँ, ताकि बस आप लोगों के लिए ज़्यादा वो ना हो, टाइम टेकन ना हो और आप लोग उसे अच्छे से देख पाएँ। तो आज आपके चेहरे से जो स्माइल चली गई, अब वो वापस आ जाएगी, क्योंकि क्लास ख़त्म हो चुकी है। अब सीरियसनेस थोड़ा कम करते हुए और खुशी से नेक्स्ट क्लास का वेट करना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना।